अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्ट करते हैं हम जो है अपना सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल। सबसे पहले जो है हमारे पास जो सी है ये एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसका जो है क्योंकि एक बेसिक सी लैंग्वेज है तो ना ये इतनी ज़्यादा मेमोरी ले रही होती है ना सिस्टम की रिसोर्सेज ले रही होती है कि वो जो है सिस्टम उससे जो है उसको मेमोरी ना दे सके। बड़ा आसान सा है। इसकी बेसिकली हमारे पास जो है 3 मेजर अपडेट्स आई थी। एक 2011 में आई थी, एक 2014 में, और जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं वो 2017 में सी प्लस प्लस 17 अभी तक यूज़ हो रही है। हम सी प्लस प्लस को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर जो है हम इसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी जहाँ पर आप ऐसे आपके पास आइकन्स होते हैं, आप उन पर क्लिक और टच कर सकते हैं। वहाँ पर उन एप्लीकेशन को भी मैं भी उनको जो सी प्लस प्लस यूज़ हो रही है। एम्बेडेड जो सिस्टम है उनके अंदर भी यूज़ हो रही है। इसके अलावा जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो आपके पास है जी OOP, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको सी प्लस प्लस जो है सी के अंदर ये फीचर नहीं था, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर ये फीचर है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। और इस सी प्लस प्लस को सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान और ईजी है क्योंकि इसके अंदर बेसिक मैथमेटिकल जो आपके पास लॉजिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वही यूज होते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस सीख जाते हैं तो आपके लिए सी शार्प और जावा सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। यूज़ कर रहा हूँ जी डेव सी प्लस प्लस और PC। ठीक है। आप इसको सर्च कर लें, डेव सी प्लस प्लस है। आप उसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप जाकर उसको इजीली जो है यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से जाकर डाउनलोड आप कर सकते हैं और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है मैं उसको जो है दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना। सबसे पहली बात ये हमारे पास ये प्रोग्राम के बारे में आ गया। हाँ जी। सबसे पहले हमारा जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है वो है जी हमारे पास, यानी हेलो प्रोग्राम, जो हमारे फर्स्ट प्रोग्राम का। याद रखें हमारे पास जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, हम इसको सबसे पहले ये रन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो हमने हैश इंक्लूड यूज़ किया ये क्या है, इसका क्या मतलब किस तरह इसको करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे, क्या क्या हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना प्रोग्राम iostream एंड स्पेस std, और स्पेस के अंदर कोई स्पेस नहीं है और आखिर में आ जाता है हमारे पास सेमीकोलन एंड फंक्शन है इसके ऊपर भी बेसिस ओपन और क्लोज करेंगे एंड देन आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन यूजिंग द डबल कॉलम एंड मैं लिख रहा हूँ होल। ठीक है। एंड देन सेमीकोलन, इसको करते हैं कंट्रोल S। ठीक है। जिससे ये हो जाएगा सेव हमारे पास। इसको मैं कर लेता हूँ सेव एज और इसको मैं नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड या हेलो का जस्ट। ठीक है। एंड सेव। ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं इसको कंपाइल। जैसे ही कंपाइलेशन मुकम्मल देखें हो गई, 3 सेकंड इसने लिए और मैं इसको करूँ रन तो देखें मेरे पास लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड है, मेरी जो जितना भी मैंने इसका सिंटैक्स लिखा है इसके अंदर, ये हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std क्या है, इंटमेन क्या है, सी आउट क्यों कैसे यूज़ किया है और इसका हमारे पास जो है फंक्शन क्या है। अब देखें जी, सबसे पहले आपके पास जो प्रोग्राम हमने लिखा था हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std इंटमैन, और ये हमारे पास था। अब देखिए सबसे पहली जो बात जो हैश इंक्लूड है हमारे पास क्या चीज़ है, याद रखें हैश इंक्लूड एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है जो मैंने सी आउट यूज़ किया है ना, ये बेसिकली इस लाइब्रेरी के अंदर आप प्री डिफाइन है, ऑलरेडी इसको डिफाइन किया गया। अगर मैं आईओस्ट्रीम ना यूज़ करूँ तो ये प्रोग्राम मुझे एरर देगा। ये प्रोग्राम मुझे एरर क्यों देगा? क्योंकि मैंने जो सी आउट यूज़ किया है, जब तक मैं लाइब्रेरी नहीं यूज़ करूँगा तो ये सी आउट जो मेरे पास यहाँ पर जो सी आउट है इस पर वो एरर देगा। दूसरी चीज़ यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस std से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, कोई स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या कर देगा, उसका एक ख़ास जो है हमारे पास सिस्टम्स के अंदर एक ख़ास उनकी जो होते हैं बाइट्स वो रिजर्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे पास आ जाता है डेटा टाइप्स मेमोरीज। ठीक है।
मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो इंट होता है वो 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी रिजर्व कर रहा है। इसी तरह दूसरे इंट जो है या सिंपल मतलब इस रेंज से इस रेंज के दरमियान जो कुछ भी आएगा बेसिकली वो 4 बाइट रिजर्व करेगा। और मतलब ये इसकी जो होता है हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के मतलब ये एक मेमोरी के अंदर एक उसकी जो खास मेमोरी है जो साइज़ है जैसे 4 बाइट या 2 बाइट उसको वो रिजर्व कर लेता है। अब अगर देखें ये आपको समझ नहीं आ रही तो एक बात याद रखें, जब भी आप C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें लिखना हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखना मस्ट होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। देन हमारे पास आ जाता है एक लाइन 3 हमारे पास जो आ जाती है, हमने वाइट स्पेस दी है, ठीक है। वाइट स्पेस से मुराद सिंपल हमने एक लाइन का ब्रेक लिया है। एंड देन हमारे पास जो है इंट मेन है। इंट मेन एक फंक्शन है जहाँ से हमेशा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो इंट मेन से होती है। इंट मेन में जैसे ही वो स्टार्ट होता है उसके बाद वो देखते हैं उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है यहाँ पर जैसे ही मेन से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो उसने जब देखा सी आउट, तो अब उसने सी आउट जब देखा तो वो उसकी लाइब्रेरी को देखेगा, इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है स्ट्रीम को किया हुआ है तो वो जो है रन हो जाएगा। अगर नहीं किया हुआ तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी आउट। सी आउट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ आगे हम इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब ये सी आउट है बेसिकली ये हमारे लिए जो होता है एक मतलब प्रिंट करने के लिए, कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इंट मेन के अंदर जो है हमारे पास ये आ जाता है सी आउट हेलो वर्ड। हमारे पास सी आउट हेलो वर्ड आ जाता है, यानी जो सी आउट से मुराद ये प्रिंट कर दो कंसोल पर हेलो वर्ड को, ठीक है। एंड जो है ये जो हमारा कंपाइलर होता है ये वाइट स्पेसेस को हमेशा इग्नोर करता है। जैसे हमारे पास जो आखिर में रिटर्न 0, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, इसके नीचे वो नहीं जाएगा। एंड में जो है हम जो है हमारे पास कभी भी इसको एंड करते हैं, यानी जो एंड का हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया था तो उसको हम क्लोज करेंगे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल सी बात ये आप याद रखें कि जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, इंट मेन, ठीक है। ये तो दरमियान की बॉडी है ना, ये आप चेंज करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमारे प्रोग्राम चेंज होंगे तो ये लगभग ये चेंज होता जाएगा। बाकी ये चीज़ भी हमेशा आपने लिखनी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ऐसी कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। तो जो है हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद जी ये इसका सेकेंड मेथड बताया, तो इसको मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते हैं तो आपको हर स्टेटमेंट के साथ जो है एसटीडी डबल कॉलन लिखना पड़ेगा। और देन हम चले जाते हैं अपने आउटपुट, जब प्रिंट टेक्स्ट देखें। इससे पहले जो हमने एक प्रोग्राम हमने लिया था उसके अंदर हमने देखा था कि हमने सी आउट यूज़ किया था, सी आउट हेलो वर्ल्ड। यानी ये सी आउट किस लिए यूज़ होता है, कंसोल पर प्रिंट करने के लिए, कंसोल पर कोई भी बात लिखने के लिए। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, जैसे कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, रिटर्न 0 लिखें तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। और अगर ना लिखें तो प्रोग्राम अक्सर रन हो जाता है, लेकिन अक्सर का जो है वो जो है आपको एरर दे देता है। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस कर लेते हैं। देन अब देखें, अब उसके बाद हमारे पास देखें सी आउट। और अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तो हमने एक ही सी आउट यूज़ किया था, मैं यहाँ पर एक 2 सी आउट और यूज़ कर रहा हूँ। याद रखें हम हमेशा रिटर्न 0 से पहले लिखेंगे, अगर बाद में लिखेंगे तो एरर देगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना नाम, ठीक है। एंड देन सेमीकॉलन। याद रखें सेमीकॉलन नहीं भूलना, अगर सेमीकॉलन नहीं डालेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है सेमीकॉलन क्योंकि बता रहा होता है कि आपकी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई है, जो आप उसमें इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर ख़त्म होगी। अगर आप सेमीकॉलन नहीं डालेंगे तो आपको एरर देगा। देन हम जाते हैं नेक्स्ट। सो अब यानी अक्सर बात ऐसा होता है, अच्छा मैं इस प्रोग्राम को पहले रन कर लेता हूँ, हम इसको कर लेते हैं कंपाइल। अब देखें जी, अब जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो ये एक साथ देखें यहाँ पर आ रहा है जी हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ वकार, यानी यहाँ पर कोई स्पेस भी नहीं है। सो हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो नाम है मेरा ये नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो। तो इसके 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये कि मैं यहाँ पर लगा लूँ इंसर्शन ऑपरेशन और ऑपरेटर एंड देन लिख लूँ एंड, ठीक है। ये भी है एक, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एस एंड देन कंपाइल और एंड रन, इसको कर लेते हैं रन। अब देखें ये हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। या आप इसको स्केप सीक्वेंस या स्केप कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्केप कैरेक्टर आपका क्या होता है कि आपकी बैकस्लैश एंड उसके साथ कोई कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैकस्लैश एंड देन एन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको अगेन जो है हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट कराएगा, यानी एन एल और बैकस्लैश जो एन है इन दोनों का एक ही जो है आप कह सकते हैं कि इन दोनों का एक ही फंक्शन है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक एन यूज़ किया है तो वो नीचे चला जाएगा। अगर 2 एन यूज़ करेंगे तो 2 मतलब 2 की लाइन को ब्रेक करके नीचे वाली लाइन में चला जाएगा।
और इसी तरह जो हमने एंड एल यूज़ किया है उसका भी सेम ही है, क्योंकि आप एंड एल यूज़ करो या एस्केप सीक्वेंस का स्लैश एन यूज़ करो तो इसके अंदर कोई इतनी मसले की बात नहीं है, दोनों का फंक्शन एक ही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कमेंट, सी प्लस प्लस कमेंट। याद रखें जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम कुछ छोटी सी लाइन्स पर मुश्तमिल नहीं होता, वो 100,000 और मिलियंस लाइन पर मुश्तमिल होता है। सो आप जो है उसके ऊपर जो अच्छा प्रोग्रामर होता है उसके ऊपर हमेशा कमेंट्स लिखता है, ताकि जो अगर वो प्रोग्राम कोई और बंदा देख रहा है तो वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये जो है ये जो इसने यहाँ पर यूज़ किया है, जो प्रोग्राम यूज़ किया है, ये जो यहाँ पर इसने इंस्ट्रक्शन यूज़ की हैं वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, कि दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड। अब याद रखें जो आप कमेंट लिखते हैं ना वो प्रिंट नहीं होता, तो ना ही आप एरर देते, क्योंकि ये आपके पास एक कमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और ये जो अगर मैं नीचे वाले के सामने भी जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ दिस विल प्रिंट क्या प्रिंट करेगा जी, माय नेम इज वकार। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो हम इसको कर देते हैं कंपाइल एंड रन, और आप देखेंगे, देखें वही हमारे पास आंसर आ रहा है, वही जो आउटपुट पहले आ रहा था वही आउटपुट आ रहा है। सो इसके अंदर देख सकते हैं कि जो कमेंट्स हैं जस्ट हम बताने के लिए कि ये क्या कर रहा है, या फॉर एग्जांपल ये फंक्शन क्यों यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी कमेंट हम ऐड कर सकते हैं जो यानी प्रोग्राम उसको इग्नोर कर देगा। देन हमारे पास कमेंट्स आ जाते हैं, कमेंट के बाद स्लैश के साथ स्लैश और स्टेरिक से स्टार्ट करते हैं, स्लैश और स्टेरिक। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ जो है स्लैश एंड स्टेरिक। ठीक है, अब ये सारा कमेंट हो गया, जब तक मैं इसको एंड नहीं करूँगा ये सबको कमेंट कर देगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जेड स्टेरिक। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको ओपन एंड क्लोज किया तो मेरे पास देखिए अंदर वाला सी आउट और दोनों सी आउट हैं कमेंट हो चुके हैं। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, ये जो आप देखिए, मैं यहाँ पर एक और लिख लेते, मैं बोलता हूँ जी सी आउट आई कमेंट। ठीक है, और इसको कर लेते हैं क्लोज, कंट्रोल एस, एंड देन इसको कंपाइल रन कर देता हूँ। सो ये वाला जो हिस्सा है ये अब देखें, अब मेरे पास सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है आई यूज द कमेंट। ठीक है, सो ये वाला जो था इसको क्योंकि मैंने कमेंट के अंदर लिख दिया था, इसलिए ये जो है हमारे पास कमेंट के अंदर शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, तो आप देख, और वेरिएबल यानी वो नहीं होती, इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो याद रखें हमारे पास वेरिएबल से पहले के वेरिएबल की डेटा टाइप। अब आपके पास वेरिएबल बहुत से हो सकते हैं, आपके पास इंटीजर हो सकते हैं 0 +-1 +-2। ठीक है, ये देखा आपके पास 123 टू -123 जो है विदाउट डेसिमल होल नंबर्स जो आपके पास है वो आपके पास इंटीजर है। देन डबल से मुराद ये है कि स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी होता है। इसकी रेंज कहाँ से होती है, 19.99 से -19.99। करेक्टर जो आप सिंगल करेक्टर, आप $साइन डालना चाह रहे हैं, आप ए डालना चाह रहे हो, आप स्टेरिक डालना चाह रहे हो, तो ये करेक्टर टाइप है। स्ट्रिंग मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्या है, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है ना आई यूज द कमेंट, तो ये एक स्ट्रिंग है, मल्टीपल करेक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड देन बुलियन हमारे पास जो होते हैं ये जस्ट हम इनको यूज़ करते हैं 2 और 5 प्रिंट करवाने के लिए। डेटा टाइप में इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर में वेरिएबल। ठीक है, इक्वल टू, इसको मैं नंबर असाइन करना लिखता हूँ यहाँ पर 12 या 30। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो आपको मैंने पहले ही बताया था प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी आउट, एंड देन लिख लिया। और याद रखें क्योंकि आप एक वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं, ये स्ट्रिंग नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल को टाइप कर देंगे, वेरिएबल एंड देन सेमीकोलन, कंट्रोल एस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। अब देखिए मेरे पास 13 को शो करवा है, अब देखिए ये मेरे पास आ गया 13। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तो था मेरे पास इंटीजर। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कैरेक्टर हो, या फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ, बल्कि कैरेक्टर नीचे यार कैरेक्टर डेटा टाइप है, यानी मैंने बता दिया कि ये जो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर में यहाँ पर CHR लिख लेता हूँ, यानी जो CHR है ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ $, एंड देन हमेशा याद रखना है सेमी कॉलन को नहीं भूलना है। सो मैंने बता दिया कि जो CHR है ये इसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है, जो जिसको मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी उसके अंदर, ये मैंने इसको $, दे दूँ सी आउट एंड CHR। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। अब अगर मैं चाह रहा हूँ ये दोनों जो है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो एंड एल नहीं यूज़ किया, तो ये दोनों जो है एक साथ आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एंड एल यूज़ कर लेता हूँ,
एंड देन यानी जो लाइन है उसको एंड कर दो, एंड देन कैरेक्टर नई लाइन के अंदर प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कंपाइल कर दिया एंड देन मैं इसको कर रहा हूँ। तो अब देखें 13 ऊपर एंड देन से जो कैरेक्टर का डॉलर साइन था वो नीचे।